नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता। हम करुणा टॉक्स में अलग अलग व्यक्ति को बुलाते हैं, उसके विचार जानते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो गौ माता को मान नहीं बल्कि सम्मान दिलाते हैं। अभी अभी एक आयोजन किया था गौटेक का, जिसकी विश्व भर में चर्चा हुई। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया का। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी, जय गौ माता। जय गौ माता। आज के इस स्पेशल दिन पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डॉक्टर्स डे है तो वो कहाँ से शुरू हुआ और उसकी अभी क्या प्रतिक्रिया है, तो वो मार्गदर्शन दीजिए। नमस्कार जी। 1 जुलाई को समग्र देश में नेशनल डॉक्टर्स डे के नाते और समग्र विश्व में वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के नाते मनाया जाता है। डॉक्टर जो कम्युनिटी, उनको एक सम्मान देने के लिए इस दिन का पूरे देश दुनिया में एक उत्सव के रूप में मनाने का शुरू हुआ है। अपने देश में डॉक्टर BC रॉय, बंगाल के कलकत्ता के सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्होंने पद्मश्री पद्म विजेता थे। उनके नाम पर भारतवर्ष में उनकी जो सेवाएं थी डॉक्टर्स के नाते, समाज सेवा, उनके जरिए 1 जुलाई को ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि परंपरा से, संस्कृति से, अपने आयुर्वेद के समय से भी जो वैद्य की जो महत्ता थी पूरे वैसे तो समाज में, अपनी संस्कृति में, एक है डॉक्टर वैद्य और दूसरा है शिक्षक। यानी कि विद्या का व्यवसाय और तबीबी व्यवसाय, दो व्यवसाय को नोबेल व्यवसाय के रूप में माना जाता है। एक करुणा का व्यवसाय है, उम्दा व्यवसाय है, एक सेवा का व्यवसाय है। और इसमें डॉक्टर के नाते मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, कैंसर सर्जन हूँ, तो हम मानते हैं कि सही में हमें जो एक इस जन्म में मौका मिला है लोगों की सेवा करने का, दरिद्र नारायण की सेवा करने का, बीमार लोगों की सेवा करने का, ये एक भाग्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है और पुण्य कमाने का बहुत बड़ा अवसर डॉक्टर के नाते ये तबीबी व्यवसाय में मिलता है। हाँ, ये जरूरी कि डॉक्टर के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लगन से काम करना पड़ता है और बाद में एक अच्छा सेवा के साथ मेवा का भी एक आजकल जो अच्छा माहौल बन रहा है, उनमें डॉक्टर व्यवसाय को एक अच्छी सम्मान के साथ माना जाता है और लोग भी एक सम्मान करते हैं। डॉक्टर और कहते हैं कि भगवान, एक उनकी भगवान की समकक्ष माना गया है। तो ऐसे डॉक्टरी व्यवसाय, तबीबी व्यवसाय को पूरे विश्व में सम्मान देने के लिए ये डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बात कही है कि अगर आप भगवान को पूजना चाहते हैं, भगवान को प्यारे होना नहीं चाहते, तो डॉक्टर से प्यार कीजिए, क्योंकि वही आपको भगवान से अपने पृथ्वी तरफ वो टिकाए रखेंगे। तो बहुत सर, आज कल के समय में तबीबी व्यवसाय के बारे में लोग जरा गलत नजरिए से देख रहे हैं, टीका की दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे समय में 21वीं सदी में मैं हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को, तबीबी व्यवसाय के सभी लोगों को एक गुजारिश करूंगा कि अपने जो एक गरिमा है, हमारे व्यवसाय का एक जो उम्दा प्रकटीकरण है, उनको बनाए रखें। तबीबी व्यवसाय में एथिक्स और मोरल का ज़्यादा महत्व है। दर्दी जब आपके पास आता है तो एक करुणा की भाव से, एक भगवान की दृष्टि से देख करके आता है कि मुझे अच्छा हो जाएगा। और हम कहते हैं सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, तो निरामय बनने के लिए आता है। ऐसे समय में दर्दी के न केवल दर्द को, लेकिन उनके पूरे बॉडी, माइंड और सोल, तीनों को देख करके कैसे उनकी सेवा शुश्रूषा की जाए, उनको मानसिक रूप से कैसे ठीक किया जाए और एक पूरा समग्र समाज स्वस्थ समाज बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी तो हम सब जानते हैं कि योग को पूरे विश्व में पसराया है। तो हमारी भारतीय संस्कृति का योग, आयुर्वेद, प्राणायाम और मेडिटेशन जी, और उनके साथ साथ आजकल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला एलोपैथी साइंस, उनका अभी एक इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन मॉडर्न साइंस, उन दोनों को इकट्ठा करके आजकल जो नए संशोधन हुए, उनका तबीबी व्यवसाय में महत्व इसलिए है कि जो डायग्नोसिस करना है, निदान करना है, वो तुरंत एकदम स्टार्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो सर्जरी भी ईजी हो गई है, नई नई दवाएं संशोधित हुई है तो काफ़ी रोग पर काबू पाया गया है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इश्यूज के समय में
काफ़ी मात्रा में अलग अलग नए नए प्रकार के रोग, डिसीज, नई नई प्रकार की बीमारियां अभी उद्भवित हुई है, जैसे हमने देखा कोरोना में। तो इस ऐसा न हो और समाज में एक अच्छा निरामय समाज बने, एक आरोग्यप्रद समाज बने, हेल्दी समाज बने, इसके लिए भी डॉक्टर कम्युनिटी को प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, रोग हो ही नहीं, रोग होने के बाद सारवार करे वो अलग बात है, और बीमारी ना हो ऐसा एक स्वस्थ शरीर बने, स्वस्थ मन बने, और उनके आधार पर स्वस्थ व्यक्तित्व और स्वस्थ समाज बने। और आजकल तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात हो रही है, तो न केवल अपने मनुष्य रोग की, लेकिन मनुष्य, प्राणी और प्लांट किंगडम, तीनों तीन जो किंगडम है, उन तीनों तीन में कैसे एक अच्छा हेल्दी एटमोसफेयर रहे, ताकि पूरा एक समग्र ब्रह्मांड हेल्दी रहे। इस दिशा में एक नए सोच की शुरुआत हुई है। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में तबीबी व्यवसाय से जुड़े जितने भी रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है और जो स्टालवार्स है, वो इस दिशा में प्रयास करके अब कैसे विश्व को एक सही में एक निरामय विश्व बनाया जाए, उस दिशा में फर्स्ट डे जो आज डॉक्टर्स डे है, उस दिशा में सोचेंगे। काफ़ी डॉक्टर सक्रिय है, समाज सक्रिय है और सरकारें भी सक्रिय है। उन सबको मिला करके इससे हम एक अच्छा एक हेल्थी समाज का मॉडल तय कर सके, इसी दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और डॉक्टर्स डे के आज के शुभ दिन पर मेरी समाज से भी अपील है कि डॉक्टर के तरफ देखने का नजरिया आपका बदले। आप न केवल व्यवसाय के रूप में, कॉमर्शियल रूप में, लेकिन डॉक्टर सही में आपके एक साथी के रूप में, आपके एक सेवा के रूप में आपके समक्ष आपको अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको एक सम्मान दीजिए। और डॉक्टर को भी, हमारे डॉक्टर कम्युनिटी को भी मैं कहूँगा कि हम भी एक दर्दी को न केवल कमोडिटी समझे, लेकिन एक बीमार जो आपके पास आते हैं तो उनको कैसे बीमारी से मुक्त किया जाए, ऐसे सोच करके उनको अच्छी सारवार करें, उनको मानसिक रूप से भी अच्छी तरह से एक विश्वास दिलाए। ऐसा वातावरण करने में हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सभी डॉक्टर्स को हमारी डॉक्टर्स डे पर शुभकामनाएं और धन्यवाद जी। जितने भी हम जो पेशेंट है, डॉक्टर्स कभी हमारे लिए समय नहीं देते, वो घर पहुंचते नहीं, कई बार तो रातों रात ऑपरेशन चलता है, उसने कभी भी अपनी घड़ी नहीं देखी है हमें अच्छा करने के लिए। इस तरह से आज हमें एक मौका मिला है डॉक्टर्स के दिन, इसको हम हैप्पी डॉक्टर्स डे मनाएं। और जितने भी पैथी है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, पंचगव्य थेरापीज है, सब डॉक्टर्स को आज हम पूरे हृदय से उसका धन्यवाद माने। हैप्पी डॉक्टर्स डे आपको भी और समग्र समाज को भी। धन्यवाद। हैप्पी डॉक्टर्स डे।